इसे जातक को नमस्कार। मैं विशंबर प्रसाद ज्योतिषी पिछले 45 साल से कदम कुआं पटना में ज्योतिष कार्य में संलग्न हूँ। मैं आज आप लोगों को सौर मंडल के 9 ग्रह से परिचित कराने जा रहा हूँ। इस सौर मंडल में सूर्य जो है सो एक सबसे बड़ा तारा है और बाकी जितने ग्रह हैं वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में पृथ्वी को स्थिर मान करके सूर्य को चलायमान माना जाता है। सूर्य पृथ्वी जो है सो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य दिखता है कि पूर्व में उदय हुआ और पश्चिम में अस्त हुआ, लेकिन सूर्य चलायमान नहीं है। वास्तविक में पृथ्वी को स्थिर मान के गणना किया जाता है, इसलिए ऐसा संभव होता है। सूर्य ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह और ग्रहों का राजा है। कुंडली में अगर एक सूर्य पूरा मजबूती से कोई अच्छे भाव में हैं स्थित हो तो आदमी को सभी प्रकार के प्रशासनिक कार्यों में सफलता दिलाता है। वही सूर्य अगर कुंडली में नीच हो या गलत जगह में बैठा हो तो उस आदमी को कोई खुददारी, कोई अभिमान नहीं होता है। वो जैसे तैसे ज़िंदगी को काट लेता है। सूर्य कारक है आत्मा का, परम पिता माना जाता है। सूर्य की ही ऊर्जा से पूरा विश्व संचालित होता है। जितने जीव जंतु हैं, वस्तुएं हैं, वो सारे सूर्य के किरणों से ही पनपते हैं। सूर्य आँख, हृदय, हड्डी, पिता, सत्ता इसका कारक है। अगर सूर्य खराब है तो लोग इन सुखों से वंचित हो जाते हैं। सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है और तुला राशि में नीच का। जिसका कुंडली में तुला राशि में सूर्य हो और वो अगर सप्तम में बैठ जाए तो वैसा व्यक्ति का वैवाहिक सुख बिल्कुल समाप्त होता है। तुला में सूर्य सप्तम में तभी आएगा जब मेष का लगन हो। तो सूर्य यहाँ पंचम संतान का कारक होकर सप्तम भाव में नीच का होता है, तो वैसे व्यक्ति का न तो दाम्पत्य जीवन बढ़िया होता है, न संतान सुख मिल पाता है। तो ज्योतिष शास्त्र में इन ग्रहों की अच्छा करने के लिए कुछ उपाय बताए जाते हैं। अब सूर्य को लीजिए। सूर्य के लिए मानिक, रविवार को उपवास, मसूर दाल का दान, तांबे का दान और हृदय आदित्यम स्त्रोत नाम के एक पुस्तिका है जिसका अध्ययन किया जाता है। सूर्य राजसी प्रवृत्ति का है। जिसका सूर्य मजबूत होता है वो राजसी जीवन जीता है। अब आइए चंद्रमा। चंद्रमा मन का कारक है। अगर चंद्रमा आक्रांत होता है पाप ग्रह से तो वैसा व्यक्ति हमेशा बेचैनी और भय महसूस करता है। लेकिन अगर चंद्रमा मजबूत है और अच्छे ग्रहों से देखा जाता है तो वैसे व्यक्ति का मानसिकता मजबूत और सबल होता है, निर्णय लेने में सक्षम होता है। अब अगर चंद्रमा कुंडली में गलत दिशा में बैठ जाए या नीच का हो जाए तो वैसा व्यक्ति का मानसिकता खंड खंड होते रहता है, घड़ी घड़ी बदलते रहता है और एक अज्ञात भय से वो भयभीत होता है। वही चंद्रमा अगर उच्च का बैठ जाए तो व्यक्ति का मानसिकता सबल रहता है। चंद्रमा के अगर खराब होने से मन विचलित देता है, जल रोग होता है। जल रोग, वायु, पित्त, कफ, ये सब उसको सताता है। इसकी शांति के लिए लोग मोती पहनते हैं, सोमवार को व्रत रखते हैं और एक पुस्तिका है सोम वृत्ति, इसका अध्ययन किया जाता है। इसके बाद आता है मंगल। मंगल एक सैनिक ग्रह है और नवग्रह के राज्य में ये सेना का प्रतीक है।
तो जिसका मंगल मजबूत होता है वो शरीर से हष्ट पुष्ट और बलवान होता है, उसमें थकावट नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। सैन्य ग्रह है, इसलिए मंगल किसी से भयभीत नहीं होता है। वैसा जातक लड़ने में कुशल होता है, उसका शरीर मांसल होता है, मजबूत होता है। और मंगल अगर खराब हो तो व्यक्ति हमेशा भयभीत रहता है और उसकी काया दुर्बल होती है। मंगल रक्त को संबंधित मज्जा, मांस मज्जा, रक्त इसका प्रतीक है। तो मंगल के शांति के लिए लोग मूंगा पहनते हैं, मंगलवार को उपवास रखते हैं और सुंदरकांड का पाठ करते हैं। बुध जो है सो निपुणता का कारक है। बुध व्यावसायिक गुण से परिपूर्ण है। बुध जिसका कुंडली में अच्छा होता है वैसा व्यक्ति बहुत ही गहन चिंतन करने वाला होता है। वो आने वाले समय का परख लेता है। और अगर कुंडली में बुध निर्बल हो तो वैसा व्यक्ति वाचल होता है। बुध जो है सो बोलने का भी ग्रह है, तो वैसा आदमी विशेष वाचल होता है। उसके पेट में कोई बात हजम नहीं होता है, वो समाज में अच्छे नज़र से नहीं देखा जाता है। बुध के शांति के लिए लोग पन्ना धारण करते हैं, बुधवार को उपवास रखते हैं और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करते हैं। अब आइए गुरु तो गुरुता का प्रतीक है। यह दैव गुरु हैं, बृहस्पति, देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं। गुरु आदमी के मानसिकता को सतोगुणी बनाता है। वैसे व्यक्ति गलत कार्य करने से डरते हैं, भयभीत होते हैं। वो वैसे व्यक्ति न तो किसी पर अत्याचार और जुल्म करते हैं और ना ही अपने ऊपर अत्याचार और जुल्म का बर्दाश्त करते हैं। बृहस्पति के लिए पुखराज पत्थर माना गया है। ये विष्णु का प्रतीक है। पुखराज पहनने से आदमी का सुख, समृद्धि, धन्य और सामाजिक प्रतिष्ठा उत्तम रहता है। वैसा आदमी समाज में पूजा जाता है, वो उच्च पद आसीन होता है। अब आइए शुक्र, तो गुरु जहाँ आध्यात्मिक सुख देता है वहीं शुक्र जो है सो भौतिक सुख देता है। शुक्र है कारक सौंदर्य का, अच्छा साधन का, पहनावा ओढ़ावा, अच्छा खाना, अच्छा पत्नी, अच्छा भौतिक सुख में भरमार देता है। वैसा ही कुंडली में अगर शुक्र कन्या राशि का हो जाए तो वैसा आदमी सेक्सुअली बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड रहता है, उसका शरीर दुर्बल होता है, उसकी मानसिकता कमज़ोर होती है, उसका याददाश्त समाप्त रहता है। वैसे व्यक्ति को शुक्र के लिए डायमंड, हीरा सजेस्ट करते हैं और शुक्रवार का उपवास तथा अन्नपूर्णा देवी का पाठ करना होता है। शनि से चलने वाले को शनैचर कहते हैं। ये शनि ब्रह्मांड में 12 राशि को यात्रा परिभ्रमण करने में 30 वर्ष का समय लेता है। मतलब एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं। ये न्याय का देवता है। ये गलत सही का निर्णय लेते हैं और व्यक्ति को उसी ढंग से पारितोषक या दंड देते हैं। शनि अपने नज़र से अपने जगह से 3रा, 7वां और 10वां स्थान को देखता है। तो शास्त्र में कहा गया है कि शनि का जो दृष्टि है वो बहुत ही खराब है, वो उस चीज़ का नाश करता है। जिस भाव पर शनि की दृष्टि हो जाए उस भाव का नाश होता है। वही शनि अगर किसी के कुंडली में उच्च का हो या तिरखट एकादश बैठा हुआ है तो उस आदमी के ज़िंदगी में किसी किस्म का आफत मुसीबत नहीं आने देता है। शनि के लिए नीलम पत्थर सजेस्ट किया जाता है। शनिवार को उपवास रखा जाता है, सुंदरकांड का पाठ किया जाता है, हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। अब आइए राहु शनि का रिप्रेजेंट करता है। शास्त्र कहता है शनिवत राहु और कुजोवत केतु, मतलब शनि के जैसा ही राहु है और मंगल के जैसा ही केतु है। तो राहु अज्ञात बीमारी देता है,
अनडायग्नोज्ड, जिसका डायग्नोसिस डॉक्टर नहीं कर पाते हैं, और वो इस ढंग से सजा देता है। अचानक ज़िंदगी में अचानक जो भी होता है वो राहु की वजह से होता है। राहु एक्सीडेंटल इंजरी देता है। रोग, पेट रोग, चर्म रोग, ये सब राहु का दुष्परिणाम होता है। राहु के लिए एक गोमेद पहना जाता है, या फिर वही शनिवार को उपवास रखा जाता है। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ किया जाता है। केतु मंगल का प्रतीक है। इसमें भी तेज है, इसमें भी बल है, शक्ति है, सैन्यता है। शुभ केतु जिसका मजबूत होता है वो मोक्ष की प्राप्ति करता है। जिसके कुंडली में केतु अगर द्वादश स्थान में बैठा हुआ है तो शास्त्र ये मानता है कि उसका पृथ्वी पर यह अंतिम जन्म है। इसके बाद उसको पृथ्वी पर आना नहीं होता है, चूँकि उसकी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। केतु झंडा का प्रतीक है, झंडा फहराना केतु है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि नवग्रह का जो दोष होता है वो व्यक्ति को भोगना पड़ता है, और अगर इस ढंग से उसको परिहार किया जाए तो वैसा व्यक्ति सुखी संपन्न जीवन पाता है। धन्यवाद।